हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स का फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और जिस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हमारा गॉस लॉ। तो हम लोग गॉस लॉ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन है कि हमें एक स्क्वायर प्लेट दी गई है। एक स्क्वायर प्लेट दी गई है लाइक ए बी सी डी सपोज, और इसके सेंटर, इसका सेंटर ये रहा। इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस, अगर इसका साइड a है तो ये जो चार्ज है, कोई चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, तो हमें पता करना है कि इस चार्ज की वजह से इस प्लेट पे कितना फ्लक्स आ रहा होगा। हमें निकालना है कि इस चार्ज की वजह से इस प्लेट पे कितने फ्लक्स आ रहे होंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली अगर हम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट करें तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी सरफेस से कोई फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली अगर जा रहा है तो हम उस फ्लक्स को वो कहेंगे कि वो एक फ्लक्स इज वन। वैसे ही अगर हमें ये निकालना है कि अगर हमें ये पता करना है कि इस स्क्वायर प्लेट पे कितने फील्ड्स लाइंस आ रहे होंगे जो कि इस प्लेट के परपेंडिकुलर होंगे, तो एज यू कैन सी कि समथिंग कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो इसमें से कोई एक ना एक होगा जो कि इस प्लेट के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आप देखिए, इस चार्ज की वजह से इधर भी तो फील्ड लाइंस होंगे, इधर भी तो होंगे, इधर भी तो होंगे। दैट मीन्स इन ऑल डायरेक्शंस द फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट अराउंड दिस चार्ज, जिसमें से कुछ परपेंडिकुलरली इस प्लेट से पास होंगे जिसका हमें फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इस चार्ज को इनक्लोज कर देंगे। यस, गॉस लॉ के इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसी रूल का अप्लाई करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि इस प्लेट के ऊपर एक इमेजिनरी क्यूब को डाल देते हैं, ये समझते हुए कि ये किसी उस क्यूब का एक पार्ट है, एक वो फेस है। ऐसा करने पे क्या होगा कि वो जो चार्ज होगा वो क्लोज हो जाएगा, यानी उस चार्ज से कोई भी फील्ड लाइंस बाहर के स्पेस में नहीं जा रही होंगी। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे, उसके बाद हम ये कहेंगे कि अगर एक क्यूब में 6 फेसेस होती हैं, तो उस चार्ज की वजह से जितने भी फील्ड लाइंस जा रहे होंगे वो उन्हीं 6 फेसेस के से पास हो रहे होंगे। तो दैट मीन्स दैट मीन्स कि 6 फेसेस से जो फील्ड लाइंस पास कर रही है, जो 6 फेसेस से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है, बेसिकली वो है हमारा क्यू। यानी क्यू चार्ज से 6 फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो फ्रॉम द गॉस लॉ, अगर हम गॉस लॉ यहाँ अप्लाई करें तो गॉस लॉ हमें क्या कहता है, गॉस लॉ इज इक्वल टू बेसिकली ई, या ऐसे करें कि नेट फ्लक्स, ऐसे लिखते हैं इसको कि नेट फ्लक्स नेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इज क्यू, सो दैट मीन्स फाइनेट। अच्छा, ये फाइनेट किस चीज़ का है, ये फाइनेट है वो टोटल फ्लक्स जो कि 6 के 6 फेसेस ऑफ दैट क्यूब से पास हो रही हैं। उस प्लेट पे हम लोगों ने जो एक इमेजिनरी क्यूब को लगाया था, वो इसलिए लगाया था ताकि इस चार्ज से जितने भी फ्लक्स जा रहे हैं वो बाहर के स्पेस में ना जाए, क्योंकि ऐसा करने पे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम बेसिकली कुछ इमेजिन करके या कुछ ऐसा करके हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे फाइनाइट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज टू एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है हमारा, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा ये है कि देखिए, ये जो ये जो क्यू चार्ज है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो फ्लक्स हो गया हमारा 6 फेसेस का, चूँकि ये फाइनेट है। और फाइनेट क्या है, जो कि टोटल फेसेस से पास हो रही है, जो फील्ड लाइंस
6 के 6 फेसेस से पास हो रही हैं। हमें पता करना था इनिशियली कि जो नीचे वाला फेस था, बेसिकली जो एक फेस था, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे। Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बेसिकली वन फेस, दैट मीन्स कि एक फेस से पास होने वाला कितना फ्लक्स होगा, इट विल बी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक बार नोट करते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था। बेसिकली हम लोगों ने ये देखा बेसिकली कि अगर हमें कोई सपोज कोई सरफेस दिया गया है, ठीक है, और एक चार्ज दिया गया है उसके प्रॉक्सिमिटी में, हमें ये पता करना है कि उससे कितने फ्लक्स पास होंगे। तो हम सबसे पहले हमारा पहला काम ये होगा कि हम उस चार्ज को इनक्लोज कर देंगे। इनक्लोज कैसे करेंगे? तो जैसा हम सरफेस दिया गया है वैसा ही सरफेस कुछ और बना करके उस चार्ज को इनक्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग फाइनेट निकालेंगे सिंपल फार्मूला से, फाइनेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चीज़ हमें आया है, हम ये टोटल फेसेस या टोटल सरफेस का आया है, हमें किसी सिंगल या किसी डबल या किसी डेडिकेटेड फेस के लिए चाहिए, तो हम यूनिटरी मेथड से वो निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग वैसा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्यूब है। ओके, एक हम लोगों ने क्यूब ले रखा है, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने क्यूब लिया है और हमें दिया गया है कि सपोज किसी वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो अगेन हमें निकालना है कि पूरे फेसेस, ठीक है, या फिर आप ये समझो कि जिस फेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे, अगर हम यहाँ लॉजिकली देखें तो देखिए यहाँ पे अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगे वो कुल 3 ही फेसेस से पास आउट कर पाएंगे। आप ये सोच के देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होगा वो इस सरफेस के पैरेलल होगा और इसके साइड वाला से जो है वो इसके पीछे वाले से पैरेलल होगा। लेकिन 3 फेस यानी ये और बेसिकली ये फ्रंट फेस, सो इन 3 फेसेस से ही जो फील्ड लाइंस वो पास कर पाएंगी। ओके, दैट मीन्स कि हमें ये पता करना है कि उन 3 फेसेस से कितने फील्ड लाइंस पास होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इनक्लोज करेंगे। तो आप याद रखो, आप ये करके देखना, 8 वर्टेक्स अगर सपोज किसी वर्टेक्स पे है तो हमें टोटल 8 क्यूब्स चाहिए उस चीज़ को, उस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए। अगर हम इनक्लोज कर लिए, ठीक है, हमने इनक्लोज कर लिया, अब हम लिखेंगे फाइनेट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है किसके लिए है? ये 8 क्यूब्स के लिए है। ये टोटल 8 क्यूब्स के लिए है। कितने के लिए है ये टोटल 8 क्यूब्स के लिए है। अब हमें पता है क्या करना, हमें निकालना है कि ये 3 फेसेस समझ लो या एक ही फेस समझो, क्योंकि हमें 3 फेस से जो है वो पास हो रहा है। तो हमें ये निकालना है कि जिस भी फेस से वो फील्ड लाइंस पास कर रहा है तो फ्लक्स कितना आ रहा है, ठीक है, फ्लक्स कितना आ रहा है। तो देखिए फाई यहाँ से फिर निकल जाएगा, बेसिकली क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ये 8 क्यूब्स के लिए है। अच्छा, जो 8 क्यूब्स में से, अच्छा, एक क्यूब में 3 फेस ऐसे हैं जिससे फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे या जिनसे हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो ठीक है, 3 ही फेसेस ऐसे हो जहाँ से हम फ्लक्स पता कर सकते हैं। तो 8 क्यूब्स में से कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 3, एक क्यूब के 3 है तो 8 क्यूब के लिए दे विल बी 24 फेसेस। सो 24 फेसेस से जो है वो फील्ड लाइंस पास कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। दैट मीन्स एक फेस के लिए कितना हो जाएगा, एक फेस के लिए हमारे पास हो जाएगा क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो बस यही रहा हमारा आंसर कि एक फेस से पास करने वाला जितना होगा वो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट होगा।